Hello everyone, welcome back our YouTube channel SSS Man Study Me. Today I will start exercise 2.1. So be continue. So क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा इसमें जो भी दे रखा है ये पॉलिनोमियल्स है या फिर नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल्स है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल्स है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, और उसमें पॉलिनोमियल्स में भी पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन के साथ अच्छे से बताई थी तोड़ कर। तो वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देख लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। देखो, वेरिएबल जो होता है वो एक अल्फ़ाबेट होता है या फिर एक लेटर होता है। तो और कोएफिशिएंट जो होता है वो नंबर विथ वेरिएबल होता है। तो दोनों के कम्बिनेशन से टर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो वही जो टर्म्स होते हैं, तो पॉलिनोमियल जो होते हैं दो वर्ड में होते हैं, एक होता है पॉली और एक होता है नोमियल। तो पॉली मीन्स होता है मैनी और नंबर्स मीन्स जो उसमें जो नोमियल जो होता है पॉलिनोमियल, तो नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। और टर्म्स में दो कंडीशन में बनता है, जो कम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कोएफिशिएंट का, ठीक है। तो इतना आपने समझ रखा। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो थ्री टाइप्स मिलकर वो पॉलिनोमियल बनेगा। जैसे एक हो गया टर्म्स, इस यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ पॉलिनोमियल। ये जो होते हैं वो थ्री टाइप, पहले एक होता है टर्म्स, देन होता है वेरिएबल और तीसरा डिग्री। ये तीन जिसमें रहेगा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए ये तीन का होना भी जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 में देखते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है या भी नहीं। अगर है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो देखो, क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है कि 4x² - 3x + 7। तो 4x² - 3x + 7। अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेते पूरा तो ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, डिफिकल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो देखो, इसमें ये जो x है और ये जो x है, तो ये क्या है, ये एक अल्फ़ाबेट है, लेटर है। तो लेटर जिसमें रहता है तो उसको क्या कहते हैं, ये एक वेरिएबल है। और वेरिएबल के साथ ये जो नंबर दे रखा है 4 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोएफिशिएंट। मतलब कि वेरिएबल है बट किसके साथ है, नंबर विथ वेरिएबल। तो ये हो गया एक कोएफिशिएंट हो गया। तो ये एक टर्म्स हो गया। तो देखो, टर्म्स में एक वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है और डिग्री देखना हमें, है ना, डिग्री। तो डिग्री देखो यहाँ पर इस x का डिग्री मतलब x² 2 है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, तो इसका पावर कितना है 2। और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट पॉलिनोमियल मीन्स उसमें भी कौन सा पॉलिनोमियल। तो मैं बताई थी कि वन टर्म्स जिसमें रहता है तो वो वन टर्म्स वाले को मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। और जिसमें दो टर्म्स रहेंगे वो बाइनोमियल कहलाएगा, और जिसमें तीन टर्म्स रहेंगे वो ट्राइनोमियल। तो देखो इसमें कितने टर्म्स हैं। तो देखो, इसमें एक x है और यहाँ पर भी एक x है। तो दोनों तो एक ही है, मतलब इसमें एक ही टर्म्स है। तो एक टर्म है तो क्या ये कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। पर कौन सा पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोनोमियल, इसका आंसर हो जाएगा मोनोमियल। मतलब कि ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। वन वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1। क्यों, क्योंकि ओनली यहाँ पर वेरिएबल इसका ओनली x है। तो ये हो गया वन वेरिएबल, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका दो समझते हैं कि दो में क्या बोला जा रहा है। तो देखो, दो में है y² + √2, y² प्लस रूट के अंडर 2 है। तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रूट मतलब क्या होता है। अगर मान लो ये √2 है तो इसका मतलब होता है कि पावर हाफ, √2 की पावर हाफ, ठीक है। तो हम अगर इसको ये करना चाहें, मान लो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, तो 2 का पावर 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 का पावर क्या है, हाफ है, मतलब रूट लगने से हो जाता है उसका पावर हाफ। तो अगर इसका पावर हाफ है, ठीक है, बट इसमें एक यहाँ पर y भी दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट इसमें है तो ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। तो कितने वेरिएबल इसमें है, एक ही वेरिएबल, ओनली y है। और इसमें डिग्री भी दे रखा है यहाँ पर 2, है ना। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा वन वेरिएबल। ये भी क्वेश्चन बन गया, बस सिंपल सा है। अब हम बनाते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखेंगे, थर्ड में बोला जा रहा है कि 3√t + t√2, 3√t
टी प्लस टी रूट 2। तो अब हम इसे देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें वेरिएबल है या नहीं। तो देखो टी तो है वेरिएबल, बट यहाँ पर टी में जैसे यहाँ पर था कि √2 का मतलब कि √2 का मतलब कि 2 का जो पावर है वो हाफ है। तो यहाँ पर जो √t का है तो इसका भी मतलब ये हुआ कि इसका जो पावर है वो हाफ है। तो इसमें तो होल नंबर भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर 3 लिखेंगे और t का अगर हम पावर लिखना चाहें तो कैसे होगा, ये t का पावर हाफ होगा। तो यहाँ पर तो डिग्री नहीं हुआ, डिग्री मतलब हुआ कि हाईएस्ट पावर। एक रहता तो ठीक है, बट यहाँ पर हाफ दे रखा है तो इसमें डिग्री है ही नहीं, तो ये तो पॉलिनोमियल कहलाएगा नहीं। टर्म्स की तो बाद की बात है कि ये 1 टर्म्स है, वन वेरिएबल हुआ या 2 वेरिएबल, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल्स। अब इसमें फोर्थ बनाते हैं। फोर्थ में देखते हैं क्या है। तो देखो फोर्थ में y प्लस 2/y। तो इसमें क्या है, इसमें तो वेरिएबल एक दे रखा है बट इसमें डिग्री नहीं है। अगर मान लो इसका हम डिग्री करें, इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2y का पावर -1। क्या हो जाएगा, -1। अगर इसको ऊपर ले जाएं तो, क्योंकि ये इसमें है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में इसका -1 पावर हो जाता है। अगर ये माइनस में हो गया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल लिख देते हैं। फिर हम बनाते हैं फिफ्थ। 5 में क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन 5 में है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। तो देखो इसमें कितने टर्म्स है, सबसे पहले हम टर्म्स देखेंगे कि इसमें कितने वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें 1 2 एंड 3, देखो 1 2 3, इसमें कितने वेरिएबल्स है, तो 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो और इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 50 है। तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया है ना, क्योंकि इसमें डिग्री भी दे रखा है और इसमें टर्म्स में मतलब अल्फ़ाबेट भी दे रखा है। तो अल्फ़ाबेट हुआ तो ये एक वेरिएबल भी हो गया और डिग्री भी दे रखा है। ठीक है, तो यह एक पॉलिनोमियल तो होगा, बट कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये 3 डिग्री पर पॉलिनोमियल होगा। 3, ठीक है, 3 वेरिएबल, डिग्री नहीं, 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहलाएगा ये। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन हम 2 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बोल रहा है कि मतलब एक्स स्क्वायर का जो है कोएफिशिएंट हमें लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन 1 में है कि 2 + x² + x। तो इसमें x² ये है, तो इसका क्या होगा, कोएफिशिएंट गुणक। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह ना भी देंगे तो चलेगा। अब देखो दूसरा में, सेकंड में बोल रहा है कि 2 - x² + x³ ये वाला। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें भी x² का गुणक, मतलब ये लिखने कोएफिशिएंट लिखने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो x² है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे भी +1 है तो प्लस देना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बनाते हैं इसका तीसरा में बोला जा रहा है कि π/2 x² + x। तो देखो x² का कोएफिशिएंट लिखना है तो x² के पहले क्या है, π/2, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फोर्थ में बोला जा रहा है, तो फोर्थ है √2x - 1। तो देखो x² का बोल रहा लिखने के लिए, तो यहाँ पर तो x² है ही नहीं है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। तो इसका कोएफिशिएंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल वह होता है जिसमें वह पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो वह बाइनोमियल कहलाता है, और मोनोमियल वह होता है जिसमें 1 टर्म्स हो वह मोनोमियल कहलाता है, और जिसमें 3 टर्म्स हो वह ट्राइनोमियल। ठीक है, तो एक तो हमें बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखना होगा जिसका डिग्री हमें 35 करना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मान लो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक जैसे मान लो x
का एक्स है, एक्स मतलब बाइनोमियल मतलब वन टर्म, ये टू टर्म्स, तो टू टर्म्स करने के लिए मान लो एक्स का पावर हम 35 दिए, ठीक है, और प्लस में हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 7 दे सकते हैं, ठीक है, और मान लो ये नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का पावर 35 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम देखें तो या फिर हम y का पावर 2 प्लस t का पावर 35 दे सकते हैं। मतलब कि बाइनोमियल में जिसका मतलब पावर 35 हमें डिग्री लेकर करना, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3, जो आपको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। बट फिर बोल रहा है कि मोनोमियल ऑफ, आप फिर दूसरा देना है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एक मोनोमियल का हमें एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम देना चाहेंगे तो x का पावर 100, y का पावर 100, t का पावर 100, कुछ भी हम दे सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कुछ इसमें ये लेकर बनाए, नंबर लेकर बनाए, तो मान लो 2√2 और x का पावर 100, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जो भी पॉलिनोमियल्स दे रखा है तो उसका हमें डिग्री लिखना है। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री तो इसमें बहुत सारा है, तो बट जिसका जो हाईएस्ट रहेगा वो हमें लिखना है। तो क्वेश्चन 1 में देखते हैं 5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, 5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो देखो इसका इसमें डिग्री सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किसका है, तो ये एक्स क्यू का है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसका, 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 2 में देखते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो एक ही इसमें पावर भी है और इसका भी पावर क्या दे रखा है, 2, डिग्री इसका 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में है कि 5t माइनस √7, ठीक है। तो इसमें तो कोई भी, ये देखते हैं कि यहाँ पे पावर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे t है, ठीक है, तो वेरिएबल दे रखा है, तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसका पावर 1 हो जाएगा, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब हम फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में है ओनली 3। तो इसमें ये तो इसमें कोई भी वेरिएबल मतलब कोई भी टर्म से अल्फ़ाबेट के साथ नहीं दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर क्या होता है। तो लीनियर वह होता है जिसका डिग्री 1 हो, ठीक है, डिग्री जिसका 1 हो। और क्वाड्रेटिक जो है QUADRATIC, ये जो है जिसका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक कहलाती है। और क्यूबिक जो होता है वो जिसका डिग्री 3 हो वो क्यूबिक कहलाती है। तो सबसे पहले ये तो हम समझ गए कि लीनियर जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 हो और क्यूबिक जिसका डिग्री 3 हो। अब हम समझते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, कि कौन सा इसमें जो क्वेश्चन है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में 5 के 1 में बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यह कौन सा है, तो देखते हैं इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं सबसे पहले। एक तो मान लो यहाँ पे कोई नहीं तो 1 है, तो 1 डिग्री ये हो गया, 1 ये, तो बस हाईएस्ट क्या है इसका 2 है। तो ये कौन सा डिग्री 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ठीक है। अब हम इसका 2 में 2 देखते हैं कि इसमें है x माइनस एक्स क्यू। तो देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसका 3 है, तो 3 डिग्री वाले क्या कहलाते हैं, क्यूबिक। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें थर्ड देखते हैं, थर्ड में है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर देखते हैं। तो देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर। फिर फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में 1 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पर इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया, इसका 1 ही है, तो 1 डिग्री वाले क्या कहलाएंगे, लीनियर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये एक लीनियर कहलाएगा। फिर फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में है 3t। तो इसमें भी कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर नहीं है, तो इसका पावर 1 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो 1 पावर वाले क्या कहलाते हैं, लीनियर कहलाते हैं, ठीक है। फिर 6 में देखते हैं, 6 में है r स्क्वायर। तो r स्क्वायर है, बस ओनली r स्क्वायर है, ठीक है।
तो इसका पावर कितना हाईएस्ट है, 2 है, तो दो पावर 2 डिग्री वाले क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। फिर 7 में है कि 7x3, तो देखो इसका पावर क्या है, 3 है हाईएस्ट, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। आई होप कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब, शेयर्स एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।